हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पाइपिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे शेयर की जिसने आईपीओ आने के बाद काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया और अभी ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। तो बात करते हैं हम प्रिंस पाइप की। प्रिंस पाइप जिसका आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 2019 में आया था, ये 18 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद से आप देख सकते हैं जो प्राइस था इसका 177 178 के आसपास था। वहाँ से इसने अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। ऑलमोस्ट अभी 622 के आसपास ये शेयर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो जो 52 वीक हाई इसका है वो 897 के आसपास आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं 897 के आसपास का हाई है और 385 के आसपास का इसका 52 वीक लो है। तो अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास से शेयर 600 रुपये के आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा है। 30% के आसपास की करेक्शन है। और अगर आईपीओ के प्राइस से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 178 के आसपास का जो प्राइस था वहाँ से जो स्टॉक है अभी आपको 600 के आसपास, यानी अभी भी 3 गुना के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट कैप है 6876 की। आप देख सकते हैं 6876 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 94 के आसपास का है और सेक्टर का पी देखेंगे तो 39 का है और इसका पी जो है अभी 26 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे ओवर वैल्यूड अभी भी नहीं कह सकते, यहाँ से भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है। रियल स्टेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पाइपिंग की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी और ये शेयर भी काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में कर सकता है। अगर इसके बाद बात करें किस टाइप से पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने ग्रोथ दी है तो आप क्लियरली देखेंगे जो कंपनी 2017 में 1246 करोड़ के आसपास का जिसका रिवेन्यू था वो जो है बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2071 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 2021 में। तो 1246 से 2071 तक पहुंचता हुआ ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी आपको इसी टाइप से दिखाई देगी कि 65 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था वो अब 221 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 65 करोड़ से 221 करोड़ का प्रॉफिट। और हर साल आप देखेंगे कि 65 से 73, 73 से 82, फिर 112, 221 तक पहुंचता हुआ नजर आया। अगर आप सेम रिवेन्यू भी देखेंगे तो हर साल इसका रिवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या 2022 में भी ये रिवेन्यू जो क्लोज करेंगे 3 क्वार्टर की अपने बाद, तो क्या उसमें भी ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग किस टाइप की है इस कंपनी में। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो आप देखेंगे अभी ऐसे चल रहा है कि एफआई काफ़ी पैसा बेच रहे हैं, तो क्या इसके अंदर भी एफआई का पैसा लगा है और उन्होंने कितनी होल्डिंग अपनी कम की है उसके ऊपर ही बात करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे 63.25 से हल्की सी रिड्यूस हुई है, 62.94 के आसपास है। अगर एफआई की बात करें तो एफआई ने इसके अंदर पैसा इंक्रीज किया है, जो दिसंबर 2020 में 0.83 के आसपास होता था, आप देखेंगे कि यहाँ पर 4.84 के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें डीआईए का जो पैसा है वो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से 11.77 के आसपास था, वहाँ से 13.75 के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी स्टेक इंक्रीज हुआ है डीआई की तरफ से भी और एफआई की तरफ से भी। अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग जो 21.39 थी अब 18.47 के आसपास होती हुई नज़र आ रही है। यानी एफआई का स्टेक भी इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा है, 4% के आसपास अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 1.25% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी पैसा बड़ा है, जबकि एफआई जो है मोस्टली कंपनी में पैसा बेच रहे हैं बट प्रिंस पाइप के अंदर वो पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स इनके किस टाइप से हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। अगर रिजल्ट्स की आप देखेंगे, अगर रिजल्ट्स आप देखें प्रिंस पाइप के, अगर क्वार्टर टू से कंपेयर करें क्वार्टर थ्री को तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्वार्टर टू में इनके इनकम थी 762 के आसपास थी, जबकि क्वार्टर थ्री में ये इंक्रीज होती हुई 665 के आसपास हुई है, डिक्रीज हुई है 12.69% के आसपास से। नेट प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे क्वार्टर टू से इनके डिक्रीज हुए हैं 76 से 67 के आसपास, -11% के आसपास हुए हैं। ईपीएस भी डिक्रीज हुई है 6.89 से 6.11। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देखेंगे क्वार्टर थ्री 2021 से क्वार्टर थ्री 2022 को कंपेयर करें तो आप क्लियरली देखेंगे कि जो टोटल इनकम है वो 20% इंक्रीज हुई है 553 से 665 के आसपास। तो ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 20% के आसपास का जंप है अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि 0.8% के आसपास का इंक्रीज है, 66 के आसपास जो प्रॉफिट होते थे अब 67 के आसपास प्रॉफिट्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें 9 मंथ को 9 मंथ से तो आप देखेंगे तो एक अच्छा उछाल इसके अंदर दिखाई देगा आपको। इनकम के अंदर इनकम जो है 33% इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, 1323 करोड़ जो होती थी वो 1761 करोड़ पहुंचती हुई नजर आ रही है। सेकंड आप देखेंगे नेट प्रॉफिट्स जो है, नेट प्रॉफिट भी 29% के आसपास इंक्रीज होते हुए इनके दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं
124 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो 161 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तो एक अच्छा उछाल इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये ईयर 2022 को किस टाइप से क्लोज करेंगे आप देख सकते हैं, 1761 करोड़ की इनकम अभी आ चुकी है। और जो इनकी अगर पहले की हम बात करें, जो पहले की 2021 जो इन्होंने क्लोज किया था वो 2071 करोड़ की सेल्स पे इन्होंने क्लोज किया था, और अभी जो इनकम 9 मंथ की आ चुकी है 1761 के आसपास की आ चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है आप लगा के चलें कि 300 के आसपास का अगर ये इनकम और देते हैं तो ये यहाँ से क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। जबकि आप देख सकते हैं किसी भी क्वार्टर में जो इनका टोटल इनकम है 600 से ऊपर ही रही है, तो ईजिली ये इसको क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। हाईएस्ट एवर जो इनका रिवेन्यू होगा वो होगा। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 161 9 मंथ्स में आ चुका है, जबकि जो इनका प्रॉफिट फुल ईयर का था 2021 में 221 करोड़ के आसपास का था, तो आप देखेंगे 161 का आ चुका है और 221 तक इनको पहुंचना है। तो ऑलमोस्ट आप लगाएंगे कि 60 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इनको अभी और चाहिए। तो आप देखेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स इनके जो थे वो 76 या 67 के आसपास हैं। तो अगर इनको ये क्रॉस करते हैं तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स कंपनी के किस टाइप से हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो मार्जिन आप देखेंगे जो दिसंबर क्वार्टर में जो ओपीएम परसेंटेज थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17% के आसपास की थी, और पिछले क्वार्टर में आप सितंबर में देखेंगे 16% के आसपास थी, जबकि दिसंबर 2020 में ये 19% की थी। यहीं से प्रेशर आता हुआ नजर आया क्योंकि 19% की जो ओपीएम परसेंटेज थी वो 17% हो गई है। लास्ट क्वार्टर से जरूर ये इंक्रीज हुई है, बट अगर पिछले साल से देखें तो 19 से 17 के आसपास हुई है। तो यहाँ से प्रेशर जरूर शेयर के ऊपर आता हुआ नजर आया, क्योंकि जो ओपीएम परसेंटेज है किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मैटर करती है। अगर ईयर ईयर की इनकी रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे 2019 में जो इनके मार्जिन थे वो ऑलमोस्ट 12% के आसपास हुआ करते थे, उसके बाद 14%, और अभी 2021 में जो क्लोजिंग की है वो 18% के आसपास की है। तो मार्जिन काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से शेयर यहाँ से भी 3 गुना होता हुआ नजर आया था। 200 के आसपास का जो आईपीओ था वो आप देखेंगे कि 900 के आसपास टच कर गया था, अभी 600 के आसपास है। तो 17% के आसपास का टीटीएम भी आप देख सकते हैं कि 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी इनके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली एक ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और आप देखेंगे जो 82 करोड़ के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे इनके, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इंक्रीज होते हुए 422 के आसपास प्रॉफिट मार्जिन इनके होते हुए नजर आ रहे हैं। 2015 से आप देख सकते हैं 5 गुना से भी ज़्यादा की ग्रोथ इनके अंदर आती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें तो चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो डेली चार्ट मैंने ये लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कि जो जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर 2019 में इनका आईपीओ आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में इनका जो आईपीओ आया था यहाँ पर, तो प्राइस ऑलमोस्ट जो है 175 के आसपास था, और 200 को इसने टच भी किया था, और उसके बाद करेक्ट होते हुए जो कोविड का टाइम था 75 के आसपास ही पहुँच गए थे। तो 75 से जो शेयर है करेक्ट रिकवर करता हुआ आप देख सकते हैं क्या रिकवरी इसने दिखाई थी। उसके बाद आईपीओ का प्राइस जो 200 था और स्टॉक प्राइस हो गया था ऑलमोस्ट 75-76 के आसपास, वहाँ से रिकवर करता हुआ आप देख सकते हैं 900 को इसने यहाँ पर टच किया था। तो 900 को जब इसने यहाँ पर टच किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 900 को टच किया, और उसके बाद इसने अगेन जो यहाँ पर अपना जो बेस बनाया, यहाँ पर बेस बनाया 600 के आसपास। अगेन जो स्टॉक है यहीं पर 600 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो 600 की रेंज में अगर स्टॉक आता है तो इसे अकोमुलेट किया जा सकता है, बट इस लेवल पर थोड़ा नजर रखना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी प्रेशर में। अगर यहाँ से अगर 600 को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 550 और 570 के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। बट ये काफ़ी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, ऐसे ही टाइम पे इन कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। और अगेन यहाँ से स्टॉक जो है इजीली आपको 50% रिटर्न तो इजीली देता हुआ नजर आएगा। अगर ये अपने 52 वीक हाई को भी टच कर लेता आने वाले टाइम में 50% रिटर्न तो यहीं से बनते हैं। बट जैसे जैसे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और जैसे जैसे इनकी डिमांड आगे बढ़ती हुई नजर आएगी तो ये 1000 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ से भी ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में डबल आपको लेवल दिखा सकता है। डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है और एक अच्छी कंपनी है और इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टाइम फ्रेम को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लोअर लेवल पे अकोमुलेट किया जा सकता है, ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन ऑलरेडी ये स्टॉक जो है दिखा चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।